नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम त्यागी एडवोकेट और आज हम बात करते हैं चोरी, लूट और डकैती। चोरी, लूट और डकैती इन तीनों में क्या अंतर होता है? तो फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है बहुत ही मजेदार और इम्पोर्टेंट होने वाली है और कृपया करके इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम चोरी के बारे में। तो चोरी क्या है? अकॉर्डिंग टू आईपीसी, जो कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कब्जे में से कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी उस व्यक्ति की सहमति कंसेंट के बिना और बेईमानी से लेने का आशय यानी कि डिसहोनेस्टली इंटेंशन रखते हुए उस वस्तु को वहां से हटाता है अथवा लेता है तो चोरी करता है, ये कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम चोरी की सजा के बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू आईपीसी सेक्शन 379, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की चोरी करता है तो उसे 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और जुर्माना भी, अथवा सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। और अगर कोई भी चोरी किसी तंबू, जलयान अथवा निवास स्थान या गृह यानी कि जो मकान निवास के लिए यूज किया गया हो उसमें अगर इस प्रकार की चोरी की जाती है तो ये सजा बढ़कर 7 वर्ष तक हो सकती है और साथ में जुर्माना प्लस दोनों हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लूट के बारे में। तो लूट क्या है? फ्रेंड्स, अगर सीधे और सिंपल वर्ड में कहें तो लूट भी एक प्रकार की चोरी है। यानी कि चोरी कब लूट हो सकती है? चोरी उस वक्त लूट हो सकती है जब किसी दूसरे व्यक्ति के पोजीशन में से कोई भी सामान लेने के लिए एक्यूज द्वारा जिस व्यक्ति के पोजीशन में वस्तु है उस व्यक्ति को डराकर, धमकाकर, पिस्टल दिखाकर, तलवार दिखाकर और खतरनाक कोई भी हथियार दिखाकर उसके मन में भय पैदा करके जब वो वस्तु छीन ली जाती है तो ले ली जाती है या प्रयास किया जाता है, तब ये जो कार्य है ये लूट हो जाती है। फ्रेंड्स, अब हम चोरी और लूट इन दोनों को सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पर्स अथवा मोबाइल को अथवा कोई भी इंपॉर्टेंट सामान जो उसकी जानकारी के बिना उसकी सहमति के दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसकी जेब से चुपचाप निकाल लिया जाता है अथवा ले लिया जाता है, तब हम इसको चोरी कहेंगे। और ये जो चोरी है ये लूट कब हो सकती है? अगर उस व्यक्ति के मोबाइल अथवा सामान को या कोई भी जो इंपॉर्टेंट सामान है उसको दूसरे व्यक्ति के द्वारा चाकू दिखाकर, पिस्टल दिखाकर अथवा उसकी जान को खतरा बताकर, उसकी जान अथवा रास्ता रोककर, घेराव करके उस पर्स और मोबाइल को छीन लिया जाता है, तब इसको हम लूट कहेंगे। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं लूट यानी रोबरी की सजा के बारे में। लूट यानी रोबरी में कितनी पनिशमेंट है? अकॉर्डिंग टू आईपीसी इंडियन पेनल कोड सेक्शन 392 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के द्वारा लूट की जाती है तो उसे 10 वर्ष तक की यानी 10 साल की सजा हो सकती है और जुर्माना प्लस सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अगर उस व्यक्ति के द्वारा ये लूट हाईवे पर सनसेट और सनराइज के बीच में की जाती है यानी कि सूर्यास्त और सूर्य उदय के बीच में उस व्यक्ति के द्वारा ये लूट की जाती है तो उसे 14 वर्ष प्लस जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम डकैती के बारे में। तो डकैती क्या है? फ्रेंड्स, जब 5 अथवा 5 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किसी भी प्रकार की लूट की जाती है, लूट करने का प्रयत्न किया जाता है और जब 5 व्यक्तियों अथवा जो 5 से अधिक व्यक्ति है उनके द्वारा लूट करने में एक दूसरे की मदद की जाती है और उस लूट करने के दौरान 5 व्यक्ति अथवा अधिक व्यक्ति मौजूद होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तब ये माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति डकैती करता है और इस प्रकार के कार्य को डकैती कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम डकैती के लिए पनिशमेंट। तो डकैती के लिए कितने साल का प्रावधान किया गया है? अकॉर्डिंग टू आईपीसी इंडियन पेनल कोड सेक्शन 395 आईपीसी के अनुसार जो कोई भी डकैती करेगा वो आजीवन कारावास अथवा कठिन कारावास अथवा 10 वर्ष तक की कारावास से पनिशेबल होगा। और फ्रेंड्स, डकैती करने के दौरान जो व्यक्ति 5 अथवा 5 से अधिक संयुक्त रूप से एक मत होकर जो डकैती कर रहे हैं उन सभी व्यक्तियों में से अगर कोई भी एक व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो
प्रत्येक व्यक्ति जो इस डकैती में मौजूद है हत्या के लिए जिम्मेदार माना जाएगा और उसे आईपीसी की धारा 396 396 आईपीसी के अनुसार आजीवन कारावास अथवा कठोर कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकती है, ये इन सबसे पनिशेबल होगा। फ्रेंड्स, आज की कानूनी जानकारी आपको कैसे लगी, और अगर हमारी कानूनी जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।